सत श्री अकाल नमस्कार। अज अपना सबजैक्ट CRPC और वो टॉपिक है कंसैप्ट ऑफ लोकल जुरिसडिक्शन यानी स्थानक अधिकार खेतर। आपां हुण इस टॉपिक दे विच किहड़ी चीज़ पढ़न जा रहे हैं, पहले आपां उहनूं डिस्कस कर लीए। इहदे च आपां पढ़ांगे कि मन लो अगर एक आपां फैक्चुअल प्रोपोजिशन नाल डील करिए कि कोई क्राइम है जो पटियाले होया है, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਮ है वो चंडीगढ़ ਦਾ ਰਹਿਣ वाला है, ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ है वो दिल्ली ਦਾ ਰਹਿਣ वाला है और ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਹਨ ਉਹ शिमला ਦੇ ਰਹਿਣ वाले ਹਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਇਨਕੁਆਇਰ ਹੋਏਗਾ और ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ट्रायल ਚੱਲੇਗਾ। फिर ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ डिस्कस करांगे कि ਲੈਕਸਿਟਸ ਜਾਂ ਲੈਕਸ ਲੌਕੀ ਦਾ रूल की हुंदा है और जुरिसडिक्शन लोकल जुरिसडिक्शन के मैटर विच किवें अप्लाई करता है कि कोर्ट की जुरिसडिक्शन के जिहड़े रूल्स हैं उन्हां तो बाहर जाके भी कोई ट्रायल या इनकुआयरी हो सकती है। फिर अगर कोई भी जिहड़ी इनकुआयरी या ट्रायल है वो गलत कोर्ट या गलत पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेट किया गया होवे तो फिर उहदा एडवर्स इफैक्ट की होएगा। ये नाल ही होर बहुत सारे लीगल और टैक्नीकल इशूज़ नूं डील करते हुए आपां अगे वधदे हाँ। तो सब तो पहला आपां इह देखते हाँ कि जुरिसडिक्शन का की मतलब है, क्योंकि अपना टॉपिक है लोकल जुरिसडिक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड एज टू वट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म जुरिसडिक्शन। जुरिसडिक्शन मीनस अधिकार खेतर। जुरिसडिक्शन का सिंपलीसिटर मतलब तो है कि किसी भी काम नूं करन दी अथॉरिटी, किसी भी काम नूं करन दी कंपीटेंस। मतलब अगर मैं कहा कि कोई एक परसन नूं इस पर्टिकुलर काम करन दी अथॉरिटी है, सो ये कहना कि उस परसन कोल उस काम नूं करन दी जुरिसडिक्शन है, ये गलत नहीं होएगा। सो जुरिसडिक्शन की है कि किसी काम नूं करन दी लीगल कंपीटेंस, या अगर कोर्ट दे रेफरेंस च आपां गल करिए तो जुरिसडिक्शन का मतलब है कि कोर्ट दी वो पावर वो कंपीटेंस जिहदे बेसिस ते कोर्ट किसी मैटर नूं एडजुडिकेट करेगी, किसी कॉज नूं डिटरमिन करेगी एंड अल्टीमेटली उहदे ते वो फैसला लेगी। सो कोर्ट दे रैफरेंस दे विच जुरिसडिक्शन का मतलब एडजुडिकेटरी पावर, मतलब उस काम नूं करन दे लई, उस केस नूं चलान दे लई, एडजुडिकेट करन दे लई पावर नूं ही आपां कोर्ट दी जुरिसडिक्शन समझ सकते हाँ। हुण नैक्सट टाइप्स ऑफ जुरिसडिक्शन। देखो काफ़ी तरह की टाइप्स होंदियां हन जुरिसडिक्शन दियां। पहला आपां इन्हां सारी टाइप्स नूं ब्रीफली समझ लेंदे हाँ, फिर आपां देखते हैं कि आपां किहड़ी टाइप नाल मेनली कंसर्नड आ। सब तो पहला तो देखिए टेरीटोरीअल जुरिसडिक्शन। टेरीटोरीअल जुरिसडिक्शन का मतलब वो फिजिकल एरिया, वो पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया जिहदे अंदर जिहदी हद दे विच कोई भी अथॉरिटी या कोर्ट अपनी पावर एक्सरसाइज करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक पर्टिकुलर कोर्ट की गल करा कि कोई कोर्ट चंडीगढ़ दे विच है, सो इसका मतलब जो भी चंडीगढ़ दी पूरी फिजिकल टैरेटरी है वो उस कोर्ट की जुरिसडिक्शन होगी। फिर पैक्यूनरी जुरिसडिक्शन। पैक्यूनरी जुरिसडिक्शन का मतलब कि कोई भी जो भी केस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो भी सबजैक्ट मैटर है, सपोजिटली अगर कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, सो उस प्रॉपर्टी की मॉनेटरी वैल्यू की है, सो वो जिहड़ी मॉनेटरी वैल्यू है ਉਹਦੇ बेसिस ते कोर्ट की पैक्यूनरी जुरिसडिक्शन जिहड़ी है वो डिटरमिन होंदी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये कहिए कि कंज्यूमर कोर्ट दे विच कुछ मैटर्स जिहड़े है वो 10 लाख की जुरिसडिक्शन तक आते हैं, ਜਿਹੜੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਫੋਰਮ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ अगर उस सबजैक्ट मैटर की वैल्यू है तो वह एक पर्टिकुलर फॉरम चाहोगे, सो उस फॉरम की जुरिसडिक्शन होएगी 10 लाख रुपया। सो ये अकॉर्डिंगली हाँ एक चीज़ को समझ लीए कि सिविल कोर्ट की आम तौर पर जिहड़ियां न्यायिक सिविल कोर्ट्स होंदियां हन, जिहड़ी अपनी जुडिशियल सिविल कोर्ट्स हैं उन्हां दी अनलिमिटेड जुरिसडिक्शन होंदी है आम तौर पर। ठीक है जी। फिर सबजैक्ट मैटर जुरिसडिक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबजैक्ट मैटर जुरिसडिक्शन का मतलब यह है कि
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਮੈਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੀ ਫਰਦਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ, ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਦੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦੀ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ NDPS ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ PC ਕੋਡ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ। ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਸ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰਸ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਤੇ ਬੇਸਡ ਮੈਟਰ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਓਰੀਜਨਲ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ। ਓਰੀਜਨਲ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਹ ਪਾਵਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਉਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਮੈਟਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਸੂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋਕਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਉਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਰਟੀਕਲ 131 ਆਫ ਦੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੈਨ ਐਪੀਲੇਟ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ। ਐਪੀਲੇਟ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਓਰੀਜਨਲ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਆਫ ਫਸਟ ਇੰਸਟੈਂਸ, ਅੱਛਾ, ਓਰੀਜਨਲ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਆਫ ਫਸਟ ਇੰਸਟੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਆਫ ਫਸਟ ਇੰਸਟੈਂਸ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਬਟ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਗਰੀਵਡ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਓ ਪ੍ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਚੈਲੰਜ ਦੈਟ ਵੈਰੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦ ਬਾਈ ਵੇ ਆਫ ਅਪੀਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਦੈਟ ਕੋਰਟ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੋਰਟ ਹੈਵਿੰਗ ਐਪੀਲੇਟ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ CRPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੈਪਟਰ 29 ਦੇ ਅੰਡਰ ਐਪੀਲੇਟ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਐਪੀਲੇਟ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੈਨ ਰਿਵੀਜ਼ਨਲ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ। ਰਿਵੀਜ਼ਨਲ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਾਵਰ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਨ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਆਫ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨਲ ਐਰਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਸ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨਲ ਐਰਰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਰਿਵੀਜ਼ਨਲ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 399 ਰੈਡ ਵਿਦ 411 CRPC ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 115 ਆਫ CPC। ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਓਰੀਜਨਲ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਰਿਵੀਜ਼ਨਲ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਿਵਿਊ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਨੋਰਮਲੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਵਿਊ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਿਵਿਊ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵਿਦ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟਸ। ਹਾਂ, ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਵਿਊ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਵਿਊ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਾਵਰ, ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਹ ਪਾਵਰ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੀਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ jurisdiction is known as review jurisdiction. Important point to remember is कि criminal court ਕੋਲ review jurisdiction नहीं ਹੁੰਦੀ।
हाँ सिविल कोड के कोल रिव्यू जुरिसडिक्शन जरूर है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड के कोल रिव्यू जुरिसडिक्शन है। नैक्सट इज रिट जुरिसडिक्शन। रिट जुरिसडिक्शन आम तौर पर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हाँ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंडर, सुप्रीम कोर्ट कोल आर्टिकल 32, हाई कोर्ट के कोल आर्टिकल 226 के अंडर की है रिट जुरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स की इनफोर्समेंट के लिए 5 टाइप्स ऑफ रिट्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਟ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਰਿਟ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਐਂਡ दैट ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਰਿਟ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 5 टाइप्स ऑफ रिट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਰਿਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਂਡ दैट टाइप ऑफ ਰਿਟ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ऑफ हाई कोर्ट ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ आर्टिकल 226 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਰਿਟ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਰਿਟ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, बट हुण जिहड़ी अपने सबजैक्ट मैटर नाल या जिहड़ी अपने टॉपिक इन हैंड दे नाल कंसर्नड है, दैट इज़ द फर्स्ट वन टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, ठीक है जी। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन स्ट्रिक्टली इन रेफरेंस टू जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है जी। चलो हम इन कंटिन्यू करते हाँ। सब तो पहला तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लोकल जुरिसडिक्शन। देखो लोकल जुरिसडिक्शन टर्म डिफाइंड है 2J दे विच, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। लोकल जुरिसडिक्शन का हुण सिग्निफिकेंस की है पहला बहुत समझ लेने हाँ। लोकल जुरिसडिक्शन का मतलब यह है कि अगर कोई भी कोर्ट एक पर्टिकुलर एरिए दे विच अपनियां सारिया पावर्स या एनी ऑफ इट्स पावर नू एक्सरसाइज करती है, उन्होंने आप बोलते हाँ लोकल जुरिसडिक्शन, ठीक है जी। सो इट मीनस कि एक पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिए दे विच जदों कोर्ट अपनी कोई भी पावर नू एक्सरसाइज कर सकती है तो उस जुरिसडिक्शन उस पावर नू लोकल जुरिसडिक्शन किया जा सकता है। और लोकल जुरिसडिक्शन दे विच आपां एक चीज़ याद रखनी है कि ये रूल ऑफ लैक्स सिटस, रूल ऑफ लैक्स सिटस या इनू आपां रूल ऑफ लोकल लॉ, ठीक है जी, या इनू रूल ऑफ लोकल लॉ दे नाम तो भी आप जानते हाँ, राइट। लोकल लॉ दे नाल नाल जे आप ये देखिए कि इनू आप बेसिकली लैक्स लॉकी दे नाम तो भी जानते हैं, लैक्स लॉकी। हुण है एक ही चीज़, लैक्स लॉकी दा मतलब है लॉ ऑफ लैंड, ठीक है जी। लैक्स सिटस दा मतलब है लॉ ऑफ द प्लेस वेयर ए थिंग इज सिचुएटेड, थिंग इज सिचुएटेड। इन्हां दोनों ਜਿਹੜੇ रूल्स हैं इन्हों समझिए। ਇਹਦਾ मतलब ये है कि अगर ਆਪਾਂ ਇਹ देख लीए कि एक पर्टिकुलर कोर्ट ਦੀ एक पर्टिकुलर फिजिकल टैरिटरी ते जुरिसडिक्शन है, ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया कि जो भी लॉ उस पर्टिकुलर टैरिटरी ते एप्लीकेबल हैं ਉਹੀ लॉ ਜਿਹੜੇ है वो उस कोर्ट दे लई लागू होणगे, ਉਹੀ लॉ उस कोर्ट दे विच मन्ने जाणगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई एक पर्टिकुलर लॉ एक किसी डिस्ट्रिक्ट की गल करते पटियाले के लिए बनया है या पूरे स्टेट के लिए आप गल करते कि उस स्टेट के लिए बनया है, तो फिर वो लॉ जिहड़ा है उस पर्टिकुलर स्टेट दे विच ही अपलाई होएगा। या आपां इनू इस तरीके नाल भी समझ सकते हैं कि उस कोर्ट ते वो लॉ लगेगा जिहड़ा लॉ उस कोर्ट दी लोकल जुरिसडिक्शन वाले एरिए ते एप्लीकेबल है, ना कि कोई होर लॉ। सो दिस इज़ दी कंसेप्ट ऑफ लैक्स सिटस या लैक्स लॉकी।
थिंग वेयर इट इज़ सिचुएटेड। इन्हें थोड़ा होर डिटेल च अगर आप समझिए तो जिथे क्राइम हुंदा है उस एरिए ते जिहड़ा लॉ एप्लीकेबल है, क्योंकि आम तौर ते जिथे क्राइम हुंदा है उस एरिए की जिहड़ी कोर्ट है, उस एरिए ते जिहड़ी कोर्ट की लोकल जुरिसडिक्शन है, उस कोर्ट दे विच उही लॉ अपलाई होएगा जिस एरिए दे विच ओ क्राइम होया। विच मीनस मान लो अगर कोई परसन दिल्ली का रहने वाला है वो विक्टम है, अगर कोई एक्यूज जिहड़ा है वो यूपी का रहने वाला है वो अगर एक्यूज है या विक्टम है, अगर कोई विटनेसिस जिहड़े कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, सो उन्होंने एरिए का लॉ नहीं एप्लीकेबल होएगा, लॉ अपलाई करेगा उस कोर्ट की लोकल जुरिसडिक्शन दे विच जिहड़ा भी लॉ एप्लीकेबल होएगा, दैट इज़ द अल्टीमेट लॉ विच इज़ टू बी अप्लाइड फॉर दैट मैटर। ठीक है जी, एक ये चीज़। फिर नैक्सट चीज़ जिहड़ी आपां याद रखनी है कि लोकल जुरिसडिक्शन जिहड़ी है ये वही जुरिसडिक्शन है जिथे पुलिस अपनी रिपोर्ट पेश करती है। देखो जो पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करते हैं, सो एक पुलिस रिपोर्ट तैयार की जाती है एज डिफाइंड अंडर सैक्शन 2R। हुण वो रिपोर्ट जिहड़ी है वो जिहड़ा चलान है, हुण सवाल यह है कि वो कित्थे पेश किया जाएगा, वो पेश किया जाएगा कोर्ट हैविंग लोकल जुरिसडिक्शन, या जिन्हों आप लोकल मैजिस्ट्रेट या इलाका मैजिस्ट्रेट भी कह देंगे हाँ वो कोर्ट दे विच। सो इत्थों आपां ये भी चीज़ पता चलती है कि लोकल जुरिसडिक्शन का जिहड़ा रिलेशनशिप है वो चार्जशीट या पुलिस रिपोर्ट फाइल करन दे नाल भी है। फिर जिहड़ी इंक्वायरी या ट्रायल है वो भी बेसिकली उस ही कोर्ट द्वारा होंदा है जिहड़ी कोर्ट दी लोकल जुरिसडिक्शन उस एरिए ते एप्लीकेबल है। हुण नैक्सट इंपॉर्टेंट चीज़, जिहड़ी भी कोर्ट दी लोकल जुरिसडिक्शन है उन्होंने डिटरमिन करन दे लई चैप्टर 13 CRPC दा फ्रॉम सैक्शन 177 टू 189 दे विच रूल्स हैं, जिहदे बेसिस ते ये डिटरमिन किया जाता है कि किहड़ी कोर्ट दी किसी पर्टिकुलर एरिए दे विच लोकल जुरिसडिक्शन है। ठीक है जी, सो इत्थों आपां नूं ये पता चल गया। नैक्सट, अच्छा ये नाल एक एक्सैप्शन जरूर ऐड की गई है। आपां नूं चैप्टर 13 तो यह पता चल जाता है कि जी आ वाली कोर्ट दी लोकल जुरिसडिक्शन ए वाली है, लेकिन एक चैप्टर है चैप्टर 31 जिहड़ा कि सैक्शन 406 तो 408 दे विच जो पावर एक्सरसाइज होंदी है, सो उहदे च प्रोविज़न है कि एक पर्टिकुलर केस जिहड़ा कि वैसे तो एज पर चैप्टर 13 एज पर द रूल ऑफ लोकल जुरिसडिक्शन इत्थे चलना सी, बट इन केस जे कोर्ट्स आ पावर्स नूं एक्सरसाइज करके इनू ट्रांसफर कर देंदे हाँ तो वो इस कोर्ट दे विच नहीं चलेगा, इस कोर्ट दे विच चलेगा। चाहे इस कोर्ट दे कोल जिहड़ी ट्रांसफर्ड कोर्ट है, चाहे इस कोर्ट दे कोल चैप्टर 13 दे अंडर सैक्शन 177 टू 189 दे अंडर वो जुरिसडिक्शन आंदी ही नहीं है। सो दिस इज़ वन ऑफ द एक्सैप्शन। नैक्सट आप कंटिन्यू करते हैं बेसिस। देखो लोकल जुरिसडिक्शन नू डिटरमिन करन दे लई एक ना याद रखिए कि पुलिस और कोर्ट दी लोकल जुरिसडिक्शन आपस इंटरकनैक्टेड है। वो किवें तुसी इस तो समझो, सपोजिटली एक एरिया है, मतलब आप कोई डिस्ट्रिक्ट मान लेने पटियाला डिस्ट्रिक्ट है, इस पटियाला डिस्ट्रिक्ट दे विच आपां ये मनदे हाँ कि इस पटियाला डिस्ट्रिक्ट दे विच आ 4 एरियाज हैं, इन्हों आपां वंड लिया 1 2 3 4। ये असल दे विच 4 पुलिस स्टेशन हैं, मतलब पूरे दे पूरे पटियाला एरिया नूं आपां पटियाला सिटी नूं 4 पुलिस स्टेशन दे विच डिवाइड करता। इन्हां पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन नूं एक सैपरेट टैरीटोरी मार्क करती, एलोकेट करती कि आ पुलिस स्टेशन की जुरिसडिक्शन ए वाली है, यदी ए वाली है, यदी ए वाली, यदी ए वाली। ठीक है जी। हुण जिहड़ी कोर्ट की जुरिसडिक्शन है वो किस तरीके नाल हुंदी है, आपां पूरे दे पूरे ये मान लीए कि जिहड़ी पटियाला सिटी है इहदे विच 2 कोर्ट्स हैं, कोर्ट ए कोर्ट बी। सो आई वुड से कि जिहड़ी कोर्ट ए है इहदे कोल पुलिस स्टेशन 1 एंड 3 दी जुरिसडिक्शन है,
और जिहड़ी कोर्ट बी है इहदे कोल पुलिस स्टेशन 2 एंड 4 की जुरिसडिक्शन है। सो इत्थों आपां नूं पता चलता है कि किते ना किते जिहड़ी जुरिसडिक्शन जिहड़ी पुलिस स्टेशन की जुरिसडिक्शन है जिहड़ी कोर्ट की जुरिसडिक्शन है वो आपस दे विच इंटरकनैक्टड है। इहदा मतलब ये भी हो गया कि कोर्ट की जिहड़ी लोकल जुरिसडिक्शन है वो पुलिस की लोकल जुरिसडिक्शन के नाल डिपेंडेंट है एंड वाइसे वर्सा पुलिस की लोकल जुरिसडिक्शन कोर्ट की लोकल जुरिसडिक्शन के नाल डिपेंडेंट है। ठीक है, आपको एक भी चीज़ पता चलती है। नेक्स्ट ये है कि अच्छा लोकल जुरिसडिक्शन का यह भी मतलब है कि ਜਿਹੜੇ भी एरिए ਦੇ ਵਿੱਚ क्राइम हो रहा है ਆਪਾਂ क्यों इस चीज़ ਤੇ इंसिस्ट करते हाँ कि लोकल जुरिसडिक्शन ਜਿਹੜੀ है ਉਹਦੇ 'ਚ सारे काम होने चाहिए है। ਜਿਹੜੀ भी कोर्ट की लोकल जुरिसडिक्शन है ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ है सब तो पहला ਤਾਂ सैक्शन 177 ऑफ CRPC 177 CRPC ये कहता है कि जिस एरिए ਦੇ ਵਿੱਚ क्राइम ਹੁੰਦਾ है ਉੱਥੋਂ ਦੀ कोर्ट ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ है उस क्राइम ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ और उस क्राइम ਨੂੰ ट्राई ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। इट मीनस कि ਜਿਹੜੀ भी कोर्ट ਦੀ लोकल जुरिसडिक्शन उस एरिए तक एक्सटेंड ਹੁੰਦੀ है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ और ट्रायल ਕਰਨ ਦੀ पावर है। वो क्यों? बिकॉज आप ये मानते हाँ कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन इट मस्ट अपीयर टू हैव बी डन। मतलब उस एरिए दे विच क्राइम होया ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਾइम ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਬੈਠਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕ੍ਰਾइम ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ सोसाइटी भी विक्टम है सोसाइटी ਨੂੰ और एग्रीड पर्सन ਨੂੰ जस्टिस दिलाना भी ਜ਼ਰੂਰੀ है ਤਾਂ ਉਹ उस जस्टिस ਨੂੰ भी दिलाया जाएगा और क्योंकि ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ही पता ना कि ਉਹ ਕ੍ਰਾइम ਹੋਇਆ है। सो जिन्नी देर तक वो क्राइम उस एरिए दे अंदर इन्वेस्टिगेट नहीं हुंदा उथों दी कोर्ट उन्होंने इनकुआयर या ट्राई नहीं करती उन्नी देर तक उथों दे लोकां नूं किवें पता चलेगा कि किसी परसन ने क्राइम कीता सी और उस तो बाद उस क्राइम की तफ्तीश हुई और उस तो बाद उस परसन के खिलाफ केस चलिया और उन्होंने सज़ा मिली। वो उदों ही पॉसीबल है जदों जिस एरिए दे विच क्राइम होया उस एरिए दे विच उहदी इन्वेस्टिगेशन होवे उस एरिए दे विच केस चले और उस ही एरिए दे विच उस एक्यूज नूं सज़ा मिले। सो इहदे नाल की होएगा सिर्फ जस्टिस होया नहीं है जस्टिस हुंदे होए देखिया भी गया। इट मस्ट अपीयर टू हैव बीन डन। दूसरी चीज़ क्योंकि आम तौर पर जिहड़े एरिए दे विच क्राइम हुंदा है ਉੱਥੋਂ ਦੇ विटनेसिस ਹੁੰਦੇ ਹਨ और ਉੱਥੋਂ ਦੇ विक्टम ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਉਸ ਲੋਕਲ जुरिसडिक्शन वाली कोर्ट कोल वो केस नहीं आता तो कितना ना कितने किसी होर कोर्ट को जाएगा। मान लो अगर क्राइम पटियाले होया है ਉਹਦਾ केस अगर दिल्ली चल रहा है तो वो इत्थों के विक्टम नूं इत्थों के विटनेसिस लिए भी एक बहुत इनकनवीनियंस हो जाएगी। इसलिए कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज एंड विटनेसिस एक इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन है। इसलिए जिहड़ी भी कोर्ट को लोकल जुरिसडिक्शन है उस ही कोर्ट के अंडर उस क्रिमिनल केस नूं चलाया जाता है। नाउ लीगल सिग्निफिकेंस समझण दे लई सब तो पहले ये समझना पएगा कि लोकल जुरिसडिक्शन दे विच वो जिहड़ी कोर्ट है वो अपनी सारिया और किसी भी पावर नूं एक्सरसाइज कर सकती है एंड पुलिस वाले भी दे आर लीगली ओबलाइज टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर द ऑफेंस। जिहड़े कि पुलिस स्टेशन की लोकल जुरिसडिक्शन है ਉਹਦੇ अंडर जिहड़े ऑफेंसिस कमिट किए जाते हैं वो उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने के लिए लीगली ओबलाइज्ड हैं। फिर क्योंकि हर कोर्ट की अपनी एक लोकल जुरिसडिक्शन है। लोकल जुरिसडिक्शन का मतलब टेरिटोरीयल जुरिसडिक्शन है। कोई भी क्राइम जदों उस लोकल जुरिसडिक्शन के अंडर हुंदा है उत्थों की पुलिस उन्होंने इन्वेस्टिगेट करती है पुलिस रिपोर्ट तैयार करती है और उस कोर्ट जिहड़ी कोर्ट कोलों लोकल जुरिसडिक्शन है उस कोलों चलान या चार्जशीट पेश की जाती है और अल्टीमेटली हुण जे सवाल ये आता है कि किहड़ी कोर्ट दे कोल वो केस चलेगा किहड़ी कोर्ट उस केस नूं चलान दे लई पावर रखदी है रिस्पोंसिबल है किहड़ी कोर्ट उस केस दा कॉग्निजेंस लेगी। सो दिस इज़ द आंसर कि कोर्ट ऑफ लोकल जुरिसडिक्शन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ दोज ऑफेंसिस जिहड़े कि उहदी जुरिसडिक्शन दे विच हुंदे हन। फिर
ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਕਸਿਟਸ ਦਾ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਅ ਵੀ ਉਹੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਲੋਕਲ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸ ਕੋਰਟ ਤੇ, ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਅ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਲ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਦੇ ਅੰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਟੂ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਦੇ ਅੰਡਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਟੈਰੀਟਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ, ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ CGM ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਰਟ A ਔਰ ਕੋਰਟ B। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕੋਰਟ A ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਰਟ B ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਦੇ ਅੰਡਰ CGM ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ A ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 and 3 ਹੈ, ਕੋਰਟ B ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 and 4 ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਲ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਨਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ CGM ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੂਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਇਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਲੋਕਲ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਲੋਕਲ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਾਂ ਟਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਅਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਮੈਰਿਟਸ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ A ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੋਰਟ B ਵੱਲੋਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਰਟ A ਦੀ ਲੋਕਲ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ B ਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਔਨ ਮੈਰਿਟਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਜਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫੇਲੀਅਰ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਿਰਫ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਐਰਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਫਿਰ ਇਸ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਕੇਸ ਮੰਗਲ ਦਾਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਵਿਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੋਕਲ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਰਰ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੀਅਰ ਐਨ ਇਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀ ਨੋਟ ਐਨ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਰਿਲੇਟਸ ਟੂ ਲੋਕਲ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ 2J ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।